उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को सदन से जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया भर्ती को लेकर के, उससे काफ़ी निराशा हुआ है। बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो चुके हैं और निराशा के बिल्कुल गर्त में जा चुके हैं। उनके मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या कोई भी रास्ता नहीं बचा जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। तो एक रास्ता बचा है और केवल वही रास्ता है जिसके माध्यम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अन्यथा की कंडीशन में शिक्षा विभाग और सरकार इस भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और जिस हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो बहुत ही भयावह हैं। आने वाले 2-3 साल तक अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों को हटाने के बावजूद भी मानक जो 30:1 का है वो अचीव कर चुके हैं शिक्षा मंत्री के अनुसार। और अब जब शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाता है तब ये मानक 22:1 का हो चुका है, जबकि एनसीटी का गाइडलाइन और आरटी का गाइडलाइन ये कहता है कि 30 छात्रों पर हमें एक शिक्षक की जरूरत होगी। तो शिक्षा मित्रों को काउंट ना भी करें तो भी 30:1 का मानक प्राप्त किया जा चुका है और अगर उनको काउंट कर लेते हैं तो 22:1 का मानक है। तो उम्मीद तो यही है कि 2-3 सालों तक ये अनुपात कम नहीं होगा। और इन सब के बाद से बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या रास्ते हैं और उस पर कैसे और क्या अमल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, कई ऐसे जजमेंट हैं जो कि पहले ही माननीय कोर्ट ने दे चुके हैं शिक्षक भर्ती के रास्ते खोलने के लिए। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था और 2 बड़ी शिक्षक भर्ती में करने का आदेश दिया गया था, जिसमें पहला पार्ट 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती का था। राज्य सरकार ने अपने तरफ से कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आदेश का केवल उन्होंने पालन किया है। जब ये मामला 69,000 का फिर से कोर्ट में गया क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, तब उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इन शिक्षा मित्रों को एक और कंसेक्यूटिव भर्ती में मौका दिया जाए और इसके लिए रिलैक्सेशन देना होगा सरकार को। सरकार भी उस समय मान गई थी और उन्होंने कहा कि हम आने वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका देंगे। मतलब कि 2017 में जो समायोजन रद्द हुआ था उसमें जो 2 मौके की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग मैटर में एक मौका और देने की बात कह दी। ठीक है, तो अब यह तय है कि जो भी नई भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्रों को मौका मिलने वाला है। दूसरा, जो 2017 में शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इन पदों को 1,37,000 पदों को आपको 2 कंसेक्यूटिव भर्ती के माध्यम से आपको भरना है, जिसमें पहला पार्ट तो 68,500, जिससे आज भी लगभग 22 से 27,000 सीटें खाली हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी भर चुकी है। माननीय कोर्ट में ये बातें ऑलरेडी साबित हो चुकी है कि 68,000 का पद 69,000 में नहीं जोड़ा जा सकता, चाहे किसी भी तरीके से हो वो नहीं जोड़ा जा सकता। और राज्य सरकार ने भी ये पद माना था और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया, हाई कोर्ट में जब मैटर गया तो वहाँ से भी ये बातें निकल करके आई। तो अभी भी जो 22 से 27,000 पद खाली है उसको लेकर के 68,500 के कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स जो वहाँ पर 40-45 था उसको 30-33 करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, जहाँ से उनको हार मिली। और इन 22 से 27,000 पदों पर राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि आप 2 महीने में ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं जनरल भाषा में, उसको कंडक्ट कराइए। 2 महीने का समय दिया गया था। उसके बाद से अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने, जो 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे ही लागू कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला आज भी प्रभावी है, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको ATRE कंडक्ट कराना है। साथ ही साथ अगर कोई समस्या है तो राज्य सरकार 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक डोमेन में ये सूचना देगी कि हम ATRE कंडक्ट क्यों नहीं करा पा रहे हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ATRE कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर दोनों जजमेंट को कंपाइल करके अगर आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहाँ से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्र रिटायर होने के एज पर आ चुके हैं। नो डाउट आप उनको एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन क्या 60 साल पूरा होने के बाद आप उनको एज रिलैक्सेशन देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो तो रिटायर हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद से उनको भर्ती में कहाँ मौका मिलेगा। तो 6-7 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ना जारी होना और 69,000 में इनको एक और मौका देने की बात कहना निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का हनन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्डिक्ट दिया हुआ है।
जो 22 से 27,000 पद 68,500 से खाली हुए हैं वो पद 1,37,000 में से पद खाली हुए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही बोला था कि आपको इन पदों को भरना है शिक्षक भर्ती के माध्यम से, जिसको राज्य सरकार अभी तक नहीं भर पाई है। वो फैसला 2017 का था। आज 2025 में 8 साल हो चुके हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन का पद था वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। 22 से 27,000 पद खाली हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको भरना है। हाईकोर्ट ने भी अभी हाल ही में डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दिया। अब 2 महीने के अंदर जब इनको पद भरने के लिए आदेश किए गए थे, इन्होंने ना तो कोई न्यूज़पेपर में निकाला कि क्यों ये पद भरने के लिए एटीआरई कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया। तो इस मामले को लेकर के अगर आप कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से कुछ फेवर में आदेश देखने को मिल सकता है। देखिए, आपके मन में सवाल आएगा कि हम हाई कोर्ट में जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। देखिए, हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां से बहुत हो सकता है कि पॉजिटिव अप्रोच आपको देखने को ना मिले, क्योंकि वहाँ पर राज्य सरकार अपना कुछ पक्ष लगा सकती है। तो अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाया गया और वहाँ पर बोला गया कि आपने जो आदेश पारित किया था कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए, तो वहाँ पर इसके हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको राज्य सरकार नहीं मान रही है। 2 महीने में एटीआरई कंडक्ट नहीं कराया गया और ना ही न्यूज़पेपर में इस प्रकार की कोई पब्लिक नोटिस निकाली गई कि क्यों एटीआरई कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट वहां से डायरेक्टली कुछ राज्य सरकार को निर्देशित कर देते तब तो बहुत पॉजिटिव बात है। और अगर नहीं निर्देशित करती है और ये कहती है कि आप अपने राज्य में हाईकोर्ट में जाइए, तो हाईकोर्ट को निर्देशित कर सकती है कि वो इसको लेकर के कुछ जजमेंट पास करे। तो दोनों कंडीशन में अभ्यर्थी फायदे में रहेंगे। अगर डायरेक्टली राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो राज्य सरकार वहां पर बाध्य हो जाएगी। और अगर हाईकोर्ट में मैटर भेज दिया जाता है तो हाईकोर्ट उस मैटर को सीरियस लेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से आया होगा हाईकोर्ट में। ये आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड के संदर्भ में जो फैसला दिया था, उसके बाद से कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट को बोल दिया है। मतलब कि हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दे दिया था, उस जजमेंट को फिर से सभी पॉइंट्स को कंपाइल करते हुए फिर से विचार करने के लिए आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट को निर्देशित कर सकती है इस प्रकार के किसी भी जजमेंट को लागू करवाने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कोई निर्देश देती है तो हाई कोर्ट उस मैटर को और ज्यादा सीरियस लेती है। ठीक है, तो एक ही रास्ता बचा है, कोर्ट का रास्ता। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। चाहे आप विपक्ष की बात कर लीजिए, जो सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 2 साल 3 साल से सदन में प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं और उसका एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि हमारे पास छात्र शिक्षा का अनुपात पूर्ण हो चुका है और हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। समायोजन होने के बाद से जहां पर टीचर्स की संख्या कम है, जहां पर सरप्लस है, वहां से ट्रांसफर होने के बाद से, समायोजन होने के बाद से ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो सदन में सवाल पूछने का समय अब गया, अब वहां से कुछ नहीं होना है। और पिछले 2-3 सालों से जो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं उसका भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो सरकारें होती हैं वो वोट की भाषा समझती हैं और वोट की भाषा अगर आप देखें तो उनके फेवर में है। चाहे आप उपचुनाव ले लीजिए, अभी लोकसभा चुनाव ले लीजिए, या फिर अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनको ले लीजिए, तो कहीं से भी दबाव में नहीं है सत्ता। जब दबाव में नहीं रहेगी तो आपके मुद्दों को उतना गंभीरता से नहीं लेगी। तो एक ही रास्ता है जिसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर ये कहता है कि अगर कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिससे राज्य सरकार नहीं मान रही है, तो उसको लेकर के आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट उस राज्य सरकार को प्रेशराइज करती है उस फैसले को मानने के लिए। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर इनको पब्लिक नोटिस निकालना था कि क्यों एटीआरई कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं निकाले ये नोटिस तो एटीआरई के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो 22 से 27,000 पद थे उसको लेकर के अगर राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता तो राज्य सरकार बाध्य हो जाएगी। एक ही रास्ता बचा है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और वहाँ पर शिक्षा मित्रों का भी रोल अब बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्र रिटायरमेंट के एज पर आ चुके हैं। 2020 में जब ये मैटर चल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती क्वालिफाइंग मैटर को लेकर के, तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कही गई थी। तो इस बात को भी वहाँ पर जिक्र किया जा सकता है कि जब शिक्षा मित्र रिटायर हो जाएंगे तो वो मौका कहाँ मिलेगा उनको। तो सुप्रीम कोर्ट के भी उस जजमेंट का अवहेलना हो रहा है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो 68,500 में 22,000 से 27,000 पद जो खाली हैं उसको लेकर भी कोर्ट का अवहेलना हो रहा है और उनकी फैसले का अवमानना हो रहा है, जिसको लेकर के कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया जा सकता है। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।